बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं नकवी के त्यागपत्र के बाद 8 साल में पहली बार मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। ये बात कई संकेतों की ओर इशारा कर रही है, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब भी हो सकती है। मोदी सरकार पर अक्सर ये तोहमत लगती है कि वो मुसलमानों को तवज्जो नहीं देती। ना तो बीजेपी में बड़े पद पर कोई मुस्लिम नेता है और ना ही सरकार में। हालांकि किरकिर के बाद केंद्र ने मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था, लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उनकी राज्यसभा की सदस्यता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसके बाद नकवी को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। नकवी के त्यागपत्र के बाद बीजेपी के सियासी इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा, जबकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मुस्लिम मंत्री रहे हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर नजमा हेपतुल्ला को केंद्रीय मंत्री बनाकर कैबिनेट में शामिल किया गया था। नवंबर 2014 में मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बने। 12 जुलाई 2016 को नजमा हेपतुल्ला के इस्तीफे के बाद उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। नकवी के प्रमोशन के साथ ही मोदी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर एमजे अकबर की एंट्री हुई। पत्रकारिता से सियासत में आए एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 2 मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन साल 2018 में एमजे अकबर का नाम मीटू में आने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद 30 मई 2019 को मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में फिर शामिल हुए। इस बार भी उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अब राज्यसभा का दोबारा टिकट न मिलने की वजह से उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस इस्तीफे के बाद अब मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे मुस्लिम विरोधी होने की छवि सामने आएगी, जो चुनाव में बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकती है।